भारत के सबसे माने हुए स्वतंत्रता सेनानियों में से एक। क्या उनकी मौत वाकई एक प्लेन क्रैश में हुई थी या सच्चाई कहीं ज्यादा जटिल है? आज चलिए सुभाष चंद्र बोस के आसपास बुने हुए उस रहस्य की परतें खोलते हैं। एक ऐसी पहेली जिसने आज भी पूरे भारत को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। यही वो सवाल है जो पिछले करीब करीब 8 दशकों से गूंज रहा है। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में आखिर हुआ क्या था? क्या वो बस एक दुखद हादसा था जिसने एक महान नेता की जान ले ली, या फिर ये एक बहुत बड़ी सोची समझी कहानी की सिर्फ एक शुरुआत थी? बस यहीं से हमारी ये पड़ताल शुरू होती। देखिए, किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें आधिकारिक कहानी को समझना होता है। तो सरकार और इतिहास की किताबों के हिसाब से सुभाष चंद्र बोस के जीवन के वो आखिरी दिन कैसे थे? तो जो ऑफिशियल कहानी है वो काफी सीधी और दुखद है। 18 अगस्त 1945 एक प्लेन उड़ान भरता है, वो क्रैश हो जाता है और नेताजी बुरी तरह से घायल होने के कारण उसी रात दम तोड़ देते हैं। कई दशकों तक इसे एक बंद अध्याय ही माना जाता रहा, पर क्या ये सच में बंद हो चुका था? लेकिन हुआ ये कि ऑफिशियल कहानी की स्याही ठीक से सूखी भी नहीं थी कि उसमें दरारें नजर आने लगी। सवाल उठने शुरू हो गए, और ये ऐसे सवाल थे जो वक्त के साथ और भी बड़े और भी मजबूत होते चले गए। तो शक की वजह क्या थी? सबसे पहले तो कोई पार्थिव शरीर नहीं मिला, कोई ठोस सबूत नहीं। टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में जो अस्थियां रखी हैं, उनकी भी कभी पक्के तौर पर पुष्टि नहीं हुई कि वो बोस की ही हैं। फिर जो चश्मदीद थे, उनकी कहानियां भी बदलती रहीं। किसी ने कहा कि बोस का चेहरा नहीं जला था, तो किसी ने कहा कि वो बात कर पा रहे थे। और सबसे अजीब बात, कोई डेथ सर्टिफिकेट ही जारी नहीं किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जो अफरा तफरी मची थी, उसमें सच्चाई का खो जाना बहुत आसान था। और जब ऑफिशियल कहानी पर शक होता है तो दूसरी थियोरी सामने आती हैं। और सुभाष चंद्र बोस के मामले में गुमनामी बाबा की कहानी से ज्यादा दिलचस्प और विवादास्पद शायद ही कोई और थियोरी होगी। तो ये गुमनामी बाबा कौन थे? वो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले एक साधु थे जो किसी से मिलते जुलते नहीं थे। उनकी मौत तक वो एक रहस्य ही थे। लेकिन 1985 में जब उनका कमरा खोला गया तो एक हैरान कर देने वाला खजाना मिला। बोस के परिवार की तस्वीरें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर ढेरों किताबें और ऐसे खत जिनकी लिखावट नेताजी से मिलती जुलती थी। क्या ये मुमकिन था कि बोस उस क्रैश से बच गए और दशकों तक गुमनामी की जिंदगी जीते रहे? इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने वक्त वक्त पर कई जांच आयोग भी बनाए। लेकिन मजे की बात देखिए, इन जांचों ने अक्सर कन्फ्यूजन को कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ा दिया। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। अब देखिए, सरकार ने जांच की, लेकिन नतीजों ने तो उलझन को और बढ़ा दिया। 1956 में शाहनवाज कमेटी और 1970 में खोसला कमीशन, दोनों ने कहा कि हाँ, प्लेन क्रैश की कहानी सच है। लेकिन फिर 1999 में मुखर्जी कमीशन ने आकर सब कुछ पलट दिया। उनका नतीजा था कि बोस उस क्रैश में मरे ही नहीं थे। सोचिए, 3 जांचें और 2 बिल्कुल अलग अलग नतीजे। ये कैसे हो सकता है भला? और यहाँ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। मुखर्जी कमीशन ने कहा कि बोस उस दुर्घटना में नहीं मरे थे, लेकिन भारत सरकार ने अपनी ही जांच के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर प्लेन क्रैश वाली कहानी को ही बनाए रखा। इससे रहस्य और भी गहरा हो गया और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और हवा मिल गई। तो अब हम कहां आकर खड़े हैं? दशकों की जांच, तमाम थ्योरीज और अंतहीन बहसों के बाद भी हमारे पास कोई पक्का जवाब नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ, ये भारत का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, जो आज भी शक और विरोधाभासों के धुंध में लिपटा हुआ है। पूरी बात आकर एक जगह अटक जाती है। एक तरफ है ऑफिशियल कहानी और दूसरी तरफ है पक्के सबूतों की भारी कमी। और यही वो टकराव है जिसने इस रहस्य को करीब 1 सदी से जिंदा रखा है। विश्वास और संदेह के बीच एक लगातार चलती लड़ाई। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर लगभग 80 साल बाद भी पक्के तौर पर कुछ क्यों नहीं पता? क्या सबूत कभी थे ही नहीं, या फिर उन्हें जानबूझकर कहीं छिपा दिया गया? जब तक कोई ठोस निर्णायक सबूत सामने नहीं आ जाता, सुभाष चंद्र बोस की ये पहेली ही बनी रहेगी। एक ऐसा रहस्य जो आज भी एक पूरे देश के जहन पर छाया हुआ है।